नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी शीतकालीन सत्र की ही तो बात है जब राहुल गांधी बाहें बाहें चढ़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा के भीतर ये चैलेंज कर रहे थे, ये धमकी दे रहे थे कि लिख लो, इस बार गुजरात में आपको हराकर दिखा देंगे। वही राहुल गांधी हैं ये, जो बार बार इसी तरह की धमकियां देते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या गत हुई थी, ये जरा आंकड़े उठा करके देखिए। और लोकसभा चुनाव में भी 2019 में तो 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार एक सीट कांग्रेस ने जीती है, बाकी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। इसके बावजूद पता नहीं राहुल गांधी इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं, और जब नतीजे आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रचार होता है, टिकट बंटते हैं, संकल्प पत्र जारी होते हैं, मतदान होता है, नतीजे आते हैं, तो उसके बाद ईवीएम में जो है वो दुनिया भर के खोट ये और इनके प्रवक्ता गिनाने लगते हैं। बात कट शॉर्ट करके मैं बताऊं कि 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं। एक दिन पहले अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को बुलाया था संबोधित करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए, आत्मविश्वास भरने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये धमकी दे करके आया हूं, ये चुनौती दे करके आया हूं, उनको बता करके आया हूं कि इस बार लिख लो, हम आपको गुजरात में हरा करके दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के रंग ढंग से ऐसा लगा नहीं कि वो अपने कार्यकर्ताओं में कोई जोश भरने के लिए आए हैं या उनको तैयार करने के लिए आए हैं कि भाई बहुत बड़ी और कड़ी लड़ाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात में बहुत लोकप्रिय हैं। दोनों, एक प्रधानमंत्री है 2014 से और दूसरा 2019 से गृह मंत्री है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे अमित शाह और दूसरे दायित्व भी संभालते रहे। तो इतनी बड़ी चुनौती कि जिस गुजरात में पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चली आ रही है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उस गुजरात में आप जाएं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के बजाय अपने आधे नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का गद्दार और भारतीय जनता पार्टी का के प्रति सहानुभूति रखने वाला बता आए, और तमाम तरह के बहाने उनके लिए तैयार थे। कभी कह रहे थे कि जो बारात का घोड़ा है उसको कांग्रेस रेस में दौड़ा देती है, और जो रेस का घोड़ा है उसको बारात में जो है दूल्हे के लिए ले आती है। तो भैया पहले ये तय कर लो कि कांग्रेस का मतलब क्या है आजकल। कांग्रेस का मतलब तो जब से ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे बकौल गुलाम नबी आजाद, तब से सर्वे सर्वा यही है, सारे फैसले यही ले रहे हैं। गुजरात में कौन पीसीसी प्रेसिडेंट लगना है, उड़ीसा में कौन लगना है, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनना है, या मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, जहां जितने राज्य हैं देश के, उनमें किसको कमान सौंपनी है, कौन महासचिव बनेगा, किसको टिकट बांटे जाएंगे, किसको संकल्प पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी होगी,
कौन प्रचार की बागडोर संभालेगा प्रदेशों में, ये सारी जिम्मेदारी तो राहुल गांधी ही संभाल रहे हैं। तो फिर अगर रेस के घोड़े को आप बारात का घोड़ा बना रहे हो, बारात के घोड़े को आप रेस में भेज रहे हो, तो इसका ठीकरा, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही तो राहुल गांधी की स्वयं की है। इनके भाषण के कुछ अंश मैंने चूज नहीं किए हैं, कांग्रेस ने जारी किए हैं ट्विटर हैंडल पर, और जरा उसको सुनते हैं और सुनकर के उसका जरा विश्लेषण करते हैं। ये किस किस तरह की बातें करते हैं। एक राहुल गांधी वो है जो सदन में खड़े होकर के, लोकसभा में खड़े होकर के मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं कि लिख लो, इस बार गुजरात में आपको हम हराएंगे। और दूसरे राहुल गांधी जो अहमदाबाद में जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि आप नाकारा हैं, आप नालायक हैं, आप गद्दार हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और ये जो 10, 15, 20, 30 लोग हैं, नेता हैं, उनको अगर निकालना भी पड़े तो हम निकाल बाहर करेंगे, यानी धमकी दे आए उनको। वो एक कहावत है, शेर है कि धूल अपने चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। राहुल गांधी ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि जब से कांग्रेस की कमान इनके हाथ में आई है, तब से कांग्रेस केवल गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश में हार रही है, बुरी तरह हार रही है। कई राज्यों में तो 2-2 बार हार चुकी है, कुछ राज्यों में 3 बार भी हार चुकी है जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है। तो अकेले गुजरात का रोना क्यों रो रहे हो? सुनो जरा इनकी बात, इन्होंने क्या क्या कहा है वो जरा मैं आपको सुनवाता हूं, और उस पर फिर हम जरा चर्चा भी करते हैं। ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी के ही ट्विटर हैंडल पर जारी हुआ है, उनका ही वीडियो, उनके भाषण का वीडियो जरा सुनते हैं। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। आपकी समझ में आ रहा है क्या कुछ ये क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा में खड़े होकर के कह रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कि लिख लो, इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। और अभी आपने क्या सुना है अपने कानों से कि हमारा ये प्रोजेक्ट, यानी गुजरात की जनता का फिर से दिल जीतने का प्रोजेक्ट लगता है इनको। ये 2 साल का, 4 साल का, 5-10 साल का नहीं है, 50 साल का है।
यानी 30 साल तो अभी तक ये सत्ता से बाहर रह चुके हैं। भाई का इरादा अगले और 50 साल तक सत्ता से बाहर रहने का ही है। ये कह रहे हैं कि हम गुजरात में जीतेंगे तो, लोगों का दिल जीतेंगे तो, पर अभी 50 साल लगेंगे। तो 50 साल तक राहुल गांधी रहेंगे क्या, या इनकी बहन जी रहेंगी क्या? मुझे लगता है कि जो रेहान है, प्रियंका वाड्रा का बेटा, उसके भी बेटे आ जाएंगे या बच्चे आ जाएंगे, और शायद तब ये गुजरात जीतने का सपना देख रहे हो। मैं आपको, एक तो अभी आपने इनका सुना है, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, और जो सच्चे कांग्रेसी हैं इनकी नजर में। दूसरे वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लिए सहानुभूति रखते हैं, या गद्दार हैं, मतलब कांग्रेस के, जो भारतीय जनता पार्टी के को ही जिताते हैं, कांग्रेस को नहीं जिता रहे हैं। एक तरफ तो ये अपने कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं, उनको गद्दार बता रहे हैं। दूसरी तरफ जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक अंश सुनिए, जो आज ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। राहुल गांधी के अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार बताए जाने के बाद ये सोशल मीडिया पर लाया गया, प्रचारित किया गया कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो 30 साल से गुजरात हार रहे हैं, उनकी पार्टी हार रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात के 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद से प्रधानमंत्री हैं, और 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चली आ रही है। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार बता रहे हैं, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। भाजपा का तो ये सौभाग्य है कि हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में मेहनत का समर्पित निस्वार्थ कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और अपने बुत को मजबूत बना करके रखा है। भाजपा इतने सारे चुनावों में जीत हासिल कर रही है तो ये इन कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम का, समर्पण का और संकल्प का ही परिणाम है। जो टॉप लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो जितनी जीत मिल रही है उनका श्रेय किनको दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को। और राहुल गांधी को अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, कांग्रेस की गलत नीतियां दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि गुजरात में भी ये उनको गद्दार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कहते होंगे इनसे कि भाई भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत क्यों रही है, जरा ये तो समझ लो। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, राज्य दर राज्य आप हारते जा रहे हो, इसकी वजह क्या है ये तो समझ लो। तो उनको ही गद्दार बता दिया। तो इस तरीके से राहुल गांधी गुजरात जीतेंगे, इस तरीके से चैलेंज को पूरा करेंगे। और ये जो तालियां बज रही थी उनके कुछ जुमलों पर, अगर बस ये तालियां सुनने के लिए ही वो लच्छेदार भाषा में अपने ही कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ का कुछ कह रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ऐसे तो ना आप गुजरात जीत पाएंगे। गुजरात तो छोड़ दो, गुजरात तो फिर भी बड़ी स्टेट है, आप छोटे से छोटा राज्य भी नहीं जीत पाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास भी खो देंगे, उनका विश्वास भी, उनका दिल भी आप नहीं जीत पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।